नमस्कार दोस्तों, मैं सी शांतुबीर द इंडियन बस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पकड़ के लाए हैं सही है ऐसे इंटरव्यू लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं सी शांतुबीर द इंडियन बस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पकड़ के लाए हैं रुक जाओ, पकड़ के क्या लाए भाई साहब? आज हमारा इंटरव्यू खुद होने वाला है। कैमरा सही चल रहा है आपका? हाँ, देखिए भाई साहब, आज हमारा खुद का इंटरव्यू होने जा रहा है और हमारे साथ में हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हमारे साथी सी शांतनुबेश जी बैठे हुए हैं और ये आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। कह रहे हैं कि सर बजट पर आप भी कुछ बोल ही दो। आप दूसरे लोगों का बहुत इंटरव्यू ले रहे हो तो अपना खुद का भी कुछ ओपिनियन, कुछ विचार रख दो। तो आज साहब हमारे सवाल करने वाले हैं हमसे और हम कुछ जवाब आप लोगों को देने वाले हैं। तो सर, जैसा आप जानते हैं कि कंप्लायंसेस पर विभिन्न लोगों के अपने अपने मत हैं जी। आपकी क्या राय है कंप्लायंसेस को लेकर, जीएसटी में, आरओसी में और इनकम टैक्स में? देखिए, कंप्लायंस को लेकर के जैसा कि ये बोल रहे हैं, अब कंप्लायंस को लेकर के वैसे भी सरकार सुनने वाली तो किसी की है नहीं, लेकिन फिर भी कंप्लायंस को लेकर के सरकार के साथ में जो हमारी बातें हैं वो यही रही हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे आए उन सब ने बोला कि इजी कंप्लायंस होने चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ कंप्लायंस, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बात पर देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट के इस तरीके से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, क्योंकि मैं डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ बात करता हूं और आज मुझे ही कटघरे में रख लिया गया है। तो मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये दबी हुई मंशा रहती है कि ईज ऑफ कंप्लायंस जरूर होनी चाहिए। और अगर ईज ऑफ कंप्लायंस होगी तो एक छोटा बिजनेसमैन जिसके पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उसके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कंप्लायंस करने की, मिस हो जाते हैं कंप्लायंस। उससे सजा नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया उसने, कोई बिजनेस कर रहा है वो। सरकार को ये बात सोचनी पड़ेगी। रेवेन्यू की चोरी उसका उद्देश्य नहीं है, आप उसे मौका दीजिए। ऐसे ही एमएसएमई सेक्टर जो इंडिया में काफी ज्यादा है, उस बारे में आपका क्या विचार है? एमएसएमई सेक्टर को लेकर के तो देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो ही चुकी है। एमएसएमई सेक्टर को लेकर के हमारे बड़े दिग्गज भाई साहब अमित तिवारी जी आए, आपने देखा ही उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को लेकर के बड़ी अच्छी बातें की। इंटरव्यू में मैं ही बैठा हुआ था। लेकिन अब एमएसएमई सेक्टर पर मैं क्या बोल सकता हूँ? एमएसएमई सेक्टर के लिए तो बस मेरा इतना ही कहना है कि आप एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए साहब कुछ राहत पैकेज ले आइए। इस बजट में आपसे उम्मीदें यही की जा रही हैं, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आपसे उम्मीदें लगाई बैठे हैं कि एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ राहत पैकेज लेकर आएंगे तो कुछ बात बन पाएगी। चुनावी बजट है तो इस बहाने सबका उद्धार हो जाएगा। और बजट 2022 क्या इस सरकार का ड्रीम बजट होगा? नहीं, बजट 2022 तो कम से कम इस सरकार का ड्रीम बजट होने की गुंजाइश थोड़ी कम है, क्योंकि अभी 2024 बाकी है। इन्फ्लेशन का भी इन्फ्लेशन के इफेक्ट की बात नहीं है। देखिए, जब राजनीति आती है और फाइनेंस आता है तो राजनीति मुझे लगता है ज़्यादा भारी होती है फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस नीति ठीक है, अपने रास्ते चलती है, लेकिन इस समय तो दो राजनीति का चल रहा है। सरकार के गठजोड़ का राज्य दौर चल रहा है और ज़्यादा जो न्यूज़ फैली हुई है इस समय वो इस बात की फैली हुई है कि कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीट लेकर आ रही है। हमारे यहाँ भी विधानसभा इलेक्शन है, 7 चरणों में इलेक्शन होने वाला है और सभी की अपडेट्स हम लोग लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बजट पर ही चर्चा कर रहे हैं, बजट के बाद भी हम आप लोगों के बीच में आएंगे और वहाँ उसमें भी हम बात करेंगे जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, जो भी 7 चरणों में इलेक्शन होने वाला है उनमें सब में हमारी आपके साथ में रहेंगी। क्योंकि 10 फरवरी को पहला इलेक्शन होने वाला है जो गाजियाबाद जिले के भी 5 सीटों पर होगा, वहाँ पर भी हम आपके साथ पैनी नज़र बनाए रखेंगे। और उसके बाद में जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट भी सबको चौंकाने वाले रिजल्ट्स हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति के जो परिप्रेक्ष्य हैं वो बदल सकते हैं, उन पर भी हमारी चर्चा होती रहेगी। और आज चूँकि इन्होंने मुझे पकड़ के बैठाया हुआ है तो मैंने ये सब बातें मुझे नहीं करनी थी, लेकिन ये सब करवा रहे हैं मुझसे, तो इसलिए चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बजट 2022 में और भी नए एक्सपर्ट के साथ हम नए एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके साथ में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर। ये काम आप जरूर कर लेना। ये काम जरूर कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो घंटी वाला बटन दबना जरूर चाहिए इस बार। हाँ, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो इससे ये फायदा होता है
कि हम लोगों की वीडियो आपके पास तक रेगुलर बेसिस पर पहुंच जाती हैं, और उसके साथ में घंटी जो बनी होती है ना भाई साहब, वो उस बजानी घंटी को जरूर बजाना होता है, क्योंकि जब तक बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो शेयर आप अपने दोस्तों में कर सकते हैं, एक अच्छा आप प्रयास, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अपने चैनल को और भी अच्छी तरीके से हाँ एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं हमारे शांतनु जी इस समय चैनल पर लगे हुए हैं रात दिन, और हमारे कैमरामैन जो उधर बैठे हुए हैं वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और एक और हमारे साथी हमारे बगल में बैठे हुए हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इस समय प्रयास कर रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि अभी और भी एक्सपर्ट्स हैं जो आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।